नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सीधी के मशहूर यूट्यूब स्टार सिंघम के नाम से मशहूर सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पर लगे दुष्कर्म के आरोप। SC/ST एक्ट OBC के छात्रों ने आज स्कॉलरशिप के लिए कलेक्टर से की मांग। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत क्रिकेट खेलते समय 32 वर्षीय युवक की मौत और संजय गांधी अस्पताल में दवाइयों का टोटा, मरीज बाहर से दवाइयां खरीदने को बेवश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सीधी के मशहूर यूट्यूब स्टार सिंघम के नाम से मशहूर सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पर एक महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। सीधी जिले के यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के खिलाफ रीवा के महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। यातायात सूबेदार के खिलाफ महिला थाने में 0 पर प्रकरण कायमी कर सीधी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई स्थित अंधेरी में रहने वाली एक युवती की शिकायत पर यातायात सूबेदार के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। यूपी का आरोप है कि सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया है। जानकारी के मुताबिक सीधी जिले के यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती मुंबई की अंधेरी की रहने वाली है। भागवत प्रसाद पांडे पुलिस अधिकारी होने के साथ ही सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और उनके द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाकर पोस्ट की जाती है। युवती का आरोप है कि करीब 3 साल पहले लॉकडाउन के दौरान सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के संपर्क में आई थी, जिसके बाद शादी का झांसा देकर सूबेदार ने उनका दैहिक शोषण किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सिविल लाइन थाने में पदस्थ एक आरक्षक पर भी दुष्कर्म के आरोप लगे थे, जिसे जेल भेज दिया गया था। वहीं हाल ही में एक सूबेदार दिलीप तिवारी और दूसरे TI सुनील पांडे पर भी घूस लेने का आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर पुलिस के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। खिलाफ जो है शिकायत की है कि कोविड के समय उनका मोबाइल के माध्यम से संपर्क हुआ था और ये संबंध जो है लगातार बढ़ता रहा और उसी में ये सीधी आई। महिला जो है मुंबई से संबंधित है, मुंबई में रहने वाली है और जब ये सीधी आई तो उनसे जो है शारीरिक संबंध भी हुआ और उनको ये जानकारी नहीं थी कि वो विवाहित है, ये आरोप है उनका। और उसके बाद लगातार वो वहीं रही, 3 साल से उनके संपर्क में रही और शादी से जब आनाकानी किए तो पता चला कि सूबेदार विवाहित है। इस बात को लेकर के उन्होंने शिकायत की। शिकायत पर महिला थाना रीवा में 0 पे अपराध पंजीबद्ध किया गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु जो FIR है जिला सीधी को दे दी जाएगी। यहाँ विवेचना पर सारे बिंदु। SC/ST OBC के छात्रों ने आज स्कॉलरशिप के लिए कलेक्टर से मांग की। SC/ST OBC के विधि विभाग के छात्रों ने बताया कि साल 2021-22 से उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिससे उन्हें पढ़ाई में सुविधा हो रही है। विधि विभाग द्वारा भी उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि जल्द ही पोर्टल शुरू करवाया जाए और स्कॉलरशिप प्रदान की जाए ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। क्या कहना है छात्रों का, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए। हम लोग विधि विभाग के छात्र हैं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र हैं। हमारा स्कॉलरशिप हम लोग OBC ST सारे जितने भी हैं हम लोग जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जिनसे अपनी पढ़ाई जो कर सकते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं, जो भी दीन दुखी जिन घर के भी हैं स्कॉलरशिप मांगना चाह रहे हैं, उनका गए पोर्टल बंद हो गया। उस टाइम पे हमारे विधि विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई, पर जिस द्वारा सूचना दी गई उस द्वारा हम लोगों का पोर्टल बंद हो चुका था। तो हमारा निवेदन है कि महोदय, कलेक्टर महोदय से कि हमारा पोर्टल खुलवा दें इसके लिए। और पोर्टल 21-22 का भी नहीं पोर्टल खुला हुआ है। हमारा तो पोर्टल खुला था बट हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई थी। डाटा अपलोड हुआ था कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद भी बंद हो गया था। हमने कहा कि हमारा पोर्टल खुलवा दीजिए। आज हम लोग इसीलिए कलेक्ट्रेट विभाग में कलेक्टर साहिबा से मिलने आए थे कि हमारा मैडम का पोर्टल खुलवा दे, जिस कारण हम लोग अपनी स्कॉलरशिप भर सकें तो सबकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो ये कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आप लोगों को सूचना नहीं दी गई थी? जी, नहीं दी गई थी हम लोगों को, इसी के कारण हम लोग वंचित रह गए। कब से स्कॉलर नहीं मिली? हम लोग का 2nd ईयर चल रहा है, हम लोग की 1st ईयर का ही हम लोग का नहीं हो पाया। हम लोग 1st ईयर के लिए आए थे मांग करने के लिए। वर्ष 21-22 का था। बड़ी रकम होती है फीस देने के लिए, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं?
अभी हम लोग घर में हमारे फैमिली बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज में हम लोग इसी चलते आप लोगों को डलवाए कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी कर रहे हैं, वो हम लोग को बोल रहे हैं। तो हम ही लोग उनके निवेदन पे ही यहाँ कलेक्टर साहिबा से आए थे कि हमारा स्कॉलरशिप मिल जाए, हमारा पोर्टल खुल जाए। रीवा के चौराहा थाना अंतर्गत क्रिकेट खेलते समय एक 32 वर्षीय युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है। चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत क्रिकेट खेलते समय एक 32 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। ताज़ा मामला चौराहा थाने के बहुरी बांध का बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घर के बगीचे के पास सभी लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तभी अमित ने कहा कि हम भी क्रिकेट खेलेंगे। जैसे ही वो 2 गेंद खेला तभी अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। आनंद फानन में परिजनों ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयप्रकाश रावत। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? चाचा है मेरे। चाचा है, कितने साल के थे ये? 32-33 साल के थे। क्या नाम है उनका? अमित कौर। ये क्या घटना क्या हुआ? घटना वो बगीचे के पास मैच खेल रहे थे। वो बोले कि हमको भी खिला ले। 2 गेंद खेले हैं तो उनका सीना या दर्द पेट करने लगा। सीने में दर्द होने लगा। हाँ, फिर चले गए घर। वहाँ से झरवाने के लिए ले गए खराई, वहीं पे चक्कर मार दिए, बेहोश हो गए। तो वहाँ से ऑटो में लेकर आए तो वहाँ डॉक्टर बोले ख़त्म हो गए। क्या लगा आपको कि मतलब कुछ वैसे साया वाया हो गया इससे झरवाने ले गए? जी, झाड़ फूँक करवाने के लिए। यहाँ आए तो खत्म हो गया। जी। ये कब की घटना है? कल शाम शाम को। यहाँ डॉक्टर बोले खत्म हो गया। जी। कहाँ के रहने वाले? बहुरी बांध। क्रिकेट भी वहीं खेल रहे हैं? जी, बहुरी बांध घर ही के पास। अगली खबर रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल से है, जहां मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। बताया गया कि डॉक्टरों द्वारा 6 दवा पर्ची में लिखी जाती हैं तो 1 या 2 ही मिल पाती है। मरीज अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने को मजबूर हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस मरीज के पास दवा खरीदने को पैसा न हो वो क्या करे। इस संबंध में हमने अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने भी माना कि दवाइयों की कमी है और इसके पीछे वित्तीय वर्ष को बताया जा रहा है। वित्तीय वर्ष में दवाओं की कमी आ जाती है। इस संबंध में हमने अस्पताल में आए कुछ मरीजों और डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से बात की। क्या नाम सर आपका? के मिश्रा। के मिश्रा? हाँ। तो ये बताइए, हम दवा लेने आए, पूरी दवा मिली है? पूरी नहीं मिली है। पूरी दवा नहीं मिली है? पूरी दवा नहीं मिली है। कुछ कितनी दवा लिखी है, कितनी मिली? 5-6 दवा लिखी हुई है, 3 मिली है इसमें से। 6 लिखी और 3 मिली है। हाँ। क्या नाम है आपका? सोमनाथ सिंह। सोमनाथ सिंह। कहाँ रहते हैं? पारनटोला। आप दिखाने आते डॉक्टर को? जी। किस बार में दिखाने आते? मेडिसिन में। दवा लिखी डॉक्टर ने? हाँ। पूरी दवाई मिली है? हाँ, जितने लिखी है उतनी एक नहीं मिली है, बाकी मिल गई है। 5 मिली, 1 नहीं मिली है। हाँ। वो दवा फिर बाहर से खरीदेंगे? जी जी। किसको दिखाए? किस डॉक्टर को दिखाए? अब जो भी बैठा हो पता नहीं, डॉक्टर जूनियर 6 डॉक्टर। दवा लिखी हुई थी, 5 मिली है। जी 1 नहीं मिली। जी। मनोज मिश्रा। कहाँ रहते हैं? मैं बिलवा पैकान का हूँ, मनगवा। यहाँ कैसे आए? मैं मरीज था, पथरी हो गई थी और बुखार आ रही थी, यूरिन इन्फेक्शन हुआ था मेरे को। दिखाने आए थे? दिखाने आया था, मैं 7 दिन से भर्ती था लगभग। दवा लेने आए हैं यहाँ पर? दवा लेने आए हैं। दवा पूरी मिल गई? दवा पूरी नहीं मिलती है, जो 2 पैसे वाली दवा होती है वो मिलती है, बाकी सब लिख देते हैं कि ये है ही नहीं है, बाहर से खरीद लो आप। बाहर से खरीदना पड़ता है? हाँ, भर्ती था तब भी मेरे को दवा बाहर से ही लेना पड़ता था। यहाँ की व्यवस्थाएं सही नहीं है? व्यवस्थाएं सही नहीं है यहाँ की। क्या कहेंगे आप इन व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था सही नहीं है तो यही कहेंगे कि व्यवस्था सही नहीं है। बस घोषणा है नरेंद्र मोदी जी की कि 5 लाख की दवा हम फ्री में देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि 6 में से 2 ही या 1 ही दवा मिल रही है। कोई 1 या 2 दवा उनको 6 में से नहीं मिल पाती कभी कभी, ये बात सही है। कुछ दवाएं खत्म हो गई। अभी हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है मार्च में। ये वित्तीय वर्ष के समाप्ति के समय में बजट थोड़ा लेट आता है, रिफ्लेक्ट होता है। जो आदेश रहते हैं वो बाद में जनरेट होते हैं। तो जो दवाएं हैं वो इस समय में थोड़ा सा क्राइसिस हर साल आती है। लेकिन अभी वापस बजट अभी रिफ्लेक्ट हुआ है, तो अभी हफ्ता भर पहले, और क्रय आदेश सभी दे दिए गए हैं कंपनियों को। कंपनियां अपना समय लेती हैं सप्लाई करने में। तो जब जैसे जैसे वो सप्लाई करती जाएंगी, ये सब अब जितनी कमी थी अभी वो पूरी होती जाएंगी। कब तक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला लिया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियों के सप्लाई करने पर है। कोई 10 दिन में देते हैं, कोई 15 दिन में देते हैं, कोई 20 दिन में देते हैं। शासन द्वारा निर्धारित उनको एक समय है, उसके अंदर वो सप्लाई करते हैं।
तो एक निश्चित समय आप नहीं बता सकते कब तक व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा? नहीं, सप्लाई की मैं निश्चित नहीं बता सकता भाई, सप्लाई कब हमको दे देंगे, तो 10-15 दिन के अंदर अंदर अमूमन ऐसा हो जाता है कि दवाइयाँ आ जाती। सीवरेज सिस्टम को लेकर आज नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि पूर्व में अमृत योजना 8 के तहत जिस ठेकेदार को सीवरेज का काम दिया गया था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिसे हटाकर अब नए ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। इसी संबंध में आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं, नगर निगम रीवा में सीवरेज सिस्टम लगाए जाने की कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें अमृत 1 योजना के अंतर्गत ये काम किया जाना है। पूर्व में पुराने कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सही काम नहीं करने से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अब नए कॉन्ट्रैक्टर हमारे नगर निगम में आ गए हैं, जो जल्द ही काम शुरू करेंगे। तो कार्य के क्रियान्वयन के लिए एक बैठक ली जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सत्ताईस अप्रैल को भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव व शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया गया कि 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे उपरहट्टी स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में सामूहिक पूजा की जाएगी। उसके बाद 4 बजे मानस भवन से भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी, जो मानस भवन से होते हुए शहर भ्रमण कर वापस मानस भवन पहुंचेगी। इस दौरान रीवा शहर एवं आसपास के कायस्थ समाज के लोग सहभागिता करेंगे। इस संबंध में चित्रांश परिवार समिति के अध्यक्ष शारदा प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया। दिनांक 27 अप्रैल 2023 बैसाख सप्तमी को हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान चित्रगुप्त, इनका जन्मोत्सव है। हमारी चित्रांश परिवार समिति रीवा ने इस प्रकटोत्सव को धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है। प्रारंभ के वर्षों में पूजा तो हम घर में करते थे, सामूहिक रूप से भी पूजन होता था, लेकिन इस बार जो निर्णय लिया है कि शहर में एक हम शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो जो हमारा विस्तृत कार्यक्रम है, तो सबसे पहले तो हम भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में जो तराटी में स्थित है, वहाँ 11 बजे सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शाम को अपराह्न 4 बजे यही मानस भवन में हम सब लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ भगवान की एक बार फिर से पूजा होगी और प्रोसेशन रवाना होगा। तो हमारा जो ये शोभा यात्रा है, ये मानस भवन से प्रारंभ होकर शिल्पी प्लाजा होते हुए प्रकाश चौराहा, स्टैचू चौक, साईं मंदिर और ये वापस शिल्पी प्लाजा से होते हुए फिर ये मानस भवन में समाप्त होगी। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने श्री सुदीप कुमार जी श्रीवास्तव, जो जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं, वो होंगे। तो शोभा यात्रा को रवाना करेंगे और पूरे कार्यक्रम के दौरान वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा समापन के बाद एक भजन संध्या का कार्यक्रम इसी मानस भवन में रखा गया है, इसमें आप सब भी आमंत्रित हैं। शोभा यात्रा समापन के साथ ही हमारे जो कायस्थ कलाकार हैं, जो स्थापित कलाकार हैं, जिनके प्रोग्राम आप लोग और दूसरी जगहों देखते रहते हैं, उनके द्वारा एक मधुर संध्या, भजन संध्या का आयोजन किया गया है। तो ये करीब 1.5 घंटे कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद सामूहिक भोजन प्रसाद भंडारा, इस तरह ये हमारा संक्षिप्त कार्यक्रम है।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पूजा अर्चना तो अपन करते हैं, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हम चित्रगुप्त की पूजा केवल होली के रोज और दिवाली के रोज को करते हैं, और वस्तुतः ये प्रकटोत्सव जैसे कृष्ण जन्म होता है जन्माष्टमी को, भगवान रामचंद्र जी का जन्म राम जन्मी को, उसी तरह से हमारे भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव ये गंगा सप्तमी बैसाख शुक्ल सप्तमी को ये मनाया जाता है। तो अभी हम घर घर में मनाते आ रहे हैं। इस बार हमने सामूहिक आयोजन ये करने का फैसला किया। इस बार ये रीवा जिले और रीवा शहर की ये पहली शोभा यात्रा होगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।